राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवान मिशन। आओ चलो चलते हैं आज फिर रामराज की यात्रा पर और चर्चा करते हैं सरकार इस शरीर की इलेक्ट्रिसिटी की, इस शरीर की विद्युत और शरीर की एनर्जी। ये हमारी रामपन की बुक 28 के पेज नंबर 20 पर लिखा है, शरीर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी। समस्त ऊर्जा का नियम है कि वह सर्किट में चलती है। अगर बीच से सर्किट टूट जाए तो शॉक, धक्का और झटका लग सकता है। लकड़ी के तख्ते पर, मृग चर्म पर, शेर की चमड़ी पर बैठकर ध्यान इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सब नॉन कंडक्टर हैं। अगर उस वक्त शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाए तो वह नीचे ज़मीन से ना जुड़ पाए, नहीं तो शॉक लग सकता है, आदमी मर भी सकता है। जो आदमी जितनी चीज़ का पात्र है उससे कम उसे कभी नहीं मिलता। यह जगत का न्याय है और यह जगत का धर्म भी है। और अगर ना मिलता हो तो हमें सदा जानना चाहिए कि ये कोई अन्याय नहीं हो रहा है, अवश्य ही कुछ तैयारी में कमी है। विशेष तारों से, विशेष घड़ी में, विशेष स्थिति में, विशेष आसन में खड़े होने से तुम्हारा शरीर बहुत चुंबकीय हो जाता है, क्योंकि विशेष तारे विशेष मुहूर्त विशेष रूप से चुंबकीय होते हैं। शरीर की इलेक्ट्रिसिटी को अगर ठीक से पैदा किया जाए तो छोटा मोटा बल्ब तो हाथ में रख कर जलाया जा सकता है। थका हुआ आदमी, डिप्रेस्ड आदमी, सांझ को थका मांदा टूटा आदमी, ऐसा लगता है जैसे उसकी बैटरी धीमी पड़ गई है, उसने चार्ज खो दिया है, अब वह रिचार्ज होना चाहता है और रात को सो करके वह रिचार्ज हो जाता है। उसे पता नहीं कि सोने में कौन सी बात है जिससे वह सुबह को रिचार्ज होकर के उठता है। कितनी सुंदर बात है समझने वाली कि शरीर की इलेक्ट्रिसिटी, इस शरीर में विद्युतीय तरंगे लगातार बह रही हैं जो शरीर की ऊर्जा है और जिनमें चुंबकीय प्रभाव है। इसी वजह से ये सही बताया गया है, सही कहा गया है कि ध्यान करते वक्त हमें या तो किसी लकड़ी के तख्त पर या चौकी पर या मृग चर्म पे ध्यान बताया गया है, शेर की चमड़ी पर ध्यान बताया गया है, क्योंकि ये सब नॉन कंडक्टर हैं। इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पार नहीं हो पाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में फेस और न्यूट्रल अर्थ मिलकर के झटका लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप ध्यान में होते हैं तो पता नहीं कब आप में चुंबकीय ऊर्जा एकदम से बहने लग जाए, करंट की तरीके से बहने लग जाए, और उस समय अगर आप अर्थ हो रहे होंगे तो आपको झटका लग जाएगा। और कई बार तो अगर आपकी चुंबकीय ऊर्जा, ध्यान में जो ऊर्जा आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बही, वो अगर बहुत ज़बरदस्त हुई तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि आप देखते ही हैं जब आसमान में बिजली फटती है तो कितना भयंकर शोर और कितना भयंकर झटका और कितनी विनाशकारी वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो यही बात शारीरिक
इलेक्ट्रिसिटी में भी है, इस बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी में, इस बॉडी की ऊर्जा में है। क्योंकि ध्यान में पता नहीं चलता आपको कब आप में एक चमत्कारिक ऊर्जा बहने लग जाए, और अगर आप उस समय अर्थ हो रहे होंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट होने के पूरे चांसेज हैं, आपको झटका लगने के पूरे चांसेज हैं। इस वजह से इसका ध्यान रखा जाता है। और ये प्रमाण है कि शरीर में एक विद्युत है, क्योंकि जब आप शाम को आते हैं ऑफिस से हारे थके मांदे, ऐसे लगते हैं जाने कि बिल्कुल हमारी बैटरी डिस्चार्ज ही हो गई है, कोई एनर्जी नहीं बची है और काश ये रिचार्ज हो जाए। और जब आप रात को सोते हैं तो आपकी जो ये बैटरी है चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक इलेक्ट्रिक उपकरण ही है, विद्युत उपकरण ही है, जिसमें लगातार विद्युत बह रही है, लगातार ऊर्जा बह रही है। बस इसकी पावर वैसी वाली इलेक्ट्रिसिटी की पावर से थोड़ा कम है, मगर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। और कुदरत की पावर, कुदरत की इलेक्ट्रिसिटी तो जब बिजली चमकती है सभी जानते हैं कितनी स्ट्रांग होती है। तो अब आपको नहीं पता कब कुदरत की इलेक्ट्रिसिटी आप में बहने लग जाए, बह सकती है, उसका प्रभाव आप में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमें समझ के कि हमारा शरीर भी एक विद्युत उपकरण है, उसी तरीके से उसको चलाना चाहिए, संभालना चाहिए और उस इलेक्ट्रिसिटी का सदुपयोग करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे रिचार्ज करना चाहिए। यही है जो आपके जीवन को सुंदर, अनुशासित, व्यवस्थित और स्वस्थ बनाता है और मन को मजबूत बनाता है। और इसी से आप राम बन जाते हैं और आपके जीवन में रामराज आता है, क्योंकि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपनी ऊर्जा को बहुत संभाल के उसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यही है सोचने, समझने और करने वाली बात। आओ जोर से बोलें जय रामराज, और प्रभु से कामना करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी ये रामराज की यात्रा को सिद्ध करें, शीघ्र अतिशीघ्र हम रामराज की मंजिल पे पहुँचें और हम भी राम जैसे सज्जन पुरुष बने, ताकि हमारा भी इस जगत में मान बढ़ सके, ताकि हमारी भी इस जगत में सराहना हो सके। जय श्री राम।